शांतिपूर्ण तरीके से पूरे मनोयोग से आपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर देखा, इसके लिए हम सभी आप लोगों को बधाई देते हैं। कमेटी का दायित्व है कि आपके सुझावों के अनुरूप हमें कहाँ पर मंच का रामला मंच का आयोजन करें और हमारा प्रयास पूरा यही रहता है, क्योंकि विगत 16 वर्ष से रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हमारे श्री मोहन सिंह बिजली हैं और आपके कुशल नेतृत्व में यहाँ पर एक रामलीला का बहुत अच्छा आयोजन किया जाता है। आपकी सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण, पूरे जन सुझावों के अनुरूप कार्य करने का तरीका अपने आप में ही क्या जाता है, ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा जब हम चंदे में जाते हैं तो करीबन 10 से 11 किलोमीटर की परिधि तक जाते हैं, क्योंकि इधर कैंची तक हम कोशिश करते हैं कि कैंची के ग्रामीण क्षेत्र में रामलीला नहीं होती है वहां तक जाते हैं, और एक बार नहीं तो 3-4 बार जाना पड़ता है। इधर मेहरा गांव तक का क्षेत्र हमने चुना हुआ है, इधर नगारी गांव तिरसाकेत तक का ले रखा है, तो इतने एरिया के लोग जो हमारे से जुड़े हुए हैं वहां तक हम जाते हैं। तो आपके द्वारा जितने लोग भी आते हैं तो निःशुल्क वाहन की व्यवस्था आपके द्वारा की जाती है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र भी हैं। इसके अतिरिक्त जो भी टोली जाती है उसका जलपान की व्यवस्था आप व्यक्तिगत तौर पर करते हैं। आर्थिक रूप से आपके द्वारा जितने भी धनराशि की हमें जरूरत पड़ेगी आप देंगे, ऐसा हमारा मानना है। आप ही की पुत्री कुमारी आकांक्षा, जिस वक्त अभी तो उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन जिस वक्त उसने हमें धनराशि दी थी उस समय वह अनमैरिड थी, तो उसकी धनराशि जो हमारे यहाँ कुमारी आकांक्षा करके लिखा गया है, लेकिन अब वो श्रीमती आकांक्षा है। मैं उसके वैवाहिक जीवन की दीर्घायु की कामना करता हूँ और वैवाहिक जीवन के सफल होने का उसके द्वारा भी हमें 5,000 रुपए की धनराशि दी गई है रामलीला कमेटी के मंचन के लिए। मैं श्रीमती आकांक्षा जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे श्रीमती मीनाक्षी जोशी, जीवंत इंटर कॉलेज भवाली, आपके द्वारा 500 यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ही के द्वारा जितने भी एक्टर्स हैं उनको तैयार आप ही के द्वारा किया जाता है, और आपके द्वारा विगत 2 माह से इनको रिहर्सल दी गई, और आप हर क्षेत्र में कमेटी का सहयोग करते हैं, पात्रों का चयन करते हैं। पात्रों के चयन की अंतिम सूची आप ही के हस्ताक्षर से निर्गत होती है, तो आपका साथ देते हैं श्री हमारे नंदवल्लभ शिवाजी, जिनकी बढ़ती उम्र में वो भी बहुत ज्यादा हमारे साथ काम कर रहे हैं। आप श्री संजय जोशी जी ने रामलीला कमेटी को 2,500 रुपए का व्यक्तिगत योगदान दिया। रामलीला कमेटी आपका भी आभार व्यक्त करती है। श्री हनुमान की फौज के रिटायर्ड फील्ड अफसर ब्रिगेडियर नागेंद्र सिंह नेगी जी, हमारी बड़ी बहन उनकी पत्नी श्रीमती उमा नेगी जी, आज सब परिवार के लिए चीफ गेस्ट हमारे, और पुत्र अपूर्व बेस्ट, वो सभी अतिथिगण, प्यारे बच्चों, माताएं, बहनें, सभी भाइयों, कमेटी के सदस्य, सभी पदाधिकारी, पात्र, आज रामलीला के इस अंतिम अवसर पे, अंतिम दिवस पे मैं आप सबका यहाँ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पंडाल खचाखच भर चुका है, समय से पहले लोग आज आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। पूरा मेले का वातावरण है, बाहर फील्ड भी पूरा भरा हुआ है, खुशी हो रही है। रामलीला की सफलता में उसमें कोई संदेह नहीं है कि इस वर्ष की रामलीला शायद अभी तक की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रही है। आज विजयदशमी का अवसर है, मैं आप सबको इसकी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। नवरात्रियां बड़ी अच्छी आप लोगों की बीती होंगी, और जिस हिसाब से आप आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में नवरात्र जो है सबके लिए सुखमय रही है और मंगलमय रही है। आज के दिन बुराई के प्रतीक रावण का वध किया गया था भगवान राम द्वारा। बुराई का अंत तो होना ही है, ये एक रामलीला का, इस रामलीला का निष्कर्ष निकलता है। 10वें दिन हम पूरी कहानी देखते हैं, 9 दिन बच्चे समझ नहीं पाते होंगे क्या हो रहा है, ये क्या दिखा रहे हैं, लेकिन जब 10वें दिन जब पुतला दहन होता है तो उनको समझ में आता होगा कि रावण एक बुरा आदमी था, वह उसका
अंत जो है इस रूप में किया जाता है, बुराई का अंत है। दरअसल रावण दहन जो है वो सिर्फ हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, कई सारी चीजें प्रतीक के रूप में दिखाई जाती हैं। रावण जब दहन होता है तो ये समझे कि बुराइयां भी उसके साथ जा रही हैं, और हो सकता है इस दिन हम लोग अगर अपने मन में संकल्प करें कि कोई बुराई हमने दूर करनी है, मिटानी है, तो उसके साथ ही जब रावण जल रहा है तो उसके साथ ही हम अपने उस बुराई को तिलांजलि दे दें। एक रावण कहते हैं सबके मन में होता है, सब में होता है, तो रावण की जो कमियां हैं वो दूर करने का अवसर है हमारा आज का विजयदशमी का यह दिन। समरसता का प्रतीक है रामलीला। हम लोगों ने इन वर्षों में हर वर्ष कुछ न कुछ नया किया है। छोटे स्थान से बड़े स्थान में आए हैं। रामलीला में सारे वर्ग को हम लोग लेते हैं, कोई वर्ग इसमें हमारे समाज का नहीं छूटा है, चाहे वो कोई भी पात्र का रोल हो, हम जो सबसे अच्छा है उसको देते हैं। कभी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं मन से। बहुत बड़ा यज्ञ है ये, इसमें गलतियां हो ही जाती हैं। महिलाओं को हमने इसमें जोड़ा, लड़कियों को इसमें जोड़ा है। ये एक बहुत बड़ा कार्य था, एक बैरियर हमने तोड़ा है, एक लक्ष्मण रेखा को हमने पार किया है। इसके बाद अब ये स्पष्ट हो गया कि भवानी में बेटियां इससे जुड़ जाएंगी, और जो संचालन रामलीला का होता था, जिसको करने में थोड़ा दिक्कत आती थी, शायद वो दिक्कतें दूर होंगी जब समाज का हर वर्ग, पुरुष महिला और हर वर्ग जब मिल जाएंगे और संपूर्ण रूप से पीछे लग जाएंगे रामलीला के, तो रामलीला को सफल बनाने में, इसकी कंटिन्यूटी रखने में कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। एक बहुत बड़ा आयोजन हम लोगों ने किया हुआ है, आज के दिन तो है ही, और कल भी एक आयोजन है हमारा राम बारात का। जैसा कि आप जानते ही हैं कि विजयदशमी के दूसरे दिन, अगले दिन हम लोग राम बारात निकालते हैं श्री मोहनलाल शाह जी स्वर्गीय के घर से, रखवाल होटल के निकट से। अब के हमने थोड़ा उसका प्लान चेंज करा हुआ, अभी शायद इस बार हम पांडे खोला तक जाएंगे, चहलपीरा में आगे। उसके बाद राम बारात मुड़ के सीधे बाजार जाएगी और वाल्मीकि मंदिर से लौट के पूरे स्थान में पहुंचेगी। तो मेरा आग्रह है कि कल भी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, राम बारात की शोभा बढ़ाएं। अब कुछ ही देर में हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आज केवल एक पर्दा है रावण वध का। उसके साथ ही आपने देखा होगा कि बाहर कितना भव्य पुतला हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया हुआ है। बड़ा अच्छा सुंदर डील डॉल, उसका काफी बड़ा, इससे बड़ा हम लोग यहाँ स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए क्रेन की जरूरत होती है, जो क्रेन यहाँ अंदर नहीं आ सकती स्पीड में, नहीं तो हम इससे भी भव्य और बड़ा पुतला यहाँ स्थापित करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि पुतला दहन अवश्य देख के जाएं और पूरा इसका आनंद उठाएं रामलीला का। आप लोगों ने हमारी रामलीला सफल बनाई है। बाहर फील्ड से जब हम देखते हैं, टीआरसी के नजदीक से जब इधर को देखते हैं सड़क से, तो मंच अंदर पूरा साफ दिखता है। तो यहाँ जब पात्र रोल कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है हम लोग इंद्रलोक में उतर आए और वहाँ इंद्रलोक की गतिविधियां देख रहे हैं। बाहर फील्ड में लोग स्टॉल्स में है, कोई चाय पी रहा है, बिल्कुल मेले का वातावरण है, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग ने रामलीला को सफल बनाया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और शायद ये हमारी श्रद्धा का, अकाट्य श्रद्धा का परिणाम है कि इस क्षेत्र में इससे बड़ी विशाल और भव्य रामलीला शायद नहीं होती। ये हमारा भगवान राम के लिए एक अपनी श्रद्धा का एक प्रेषण करना है आगे, अपनी श्रद्धा को उनके लिए। इसके साथ ही अब मैं आज की रामलीला का श्री गणेश करना चाहूंगा। आज के मुख्य अतिथि रिटायर्ड ब्रिगेडियर नागेंद्र सिंह नेगी जी, कृपया मंच पर आने का करें।
ब्रिगेडियर नेगी कृपया मंच पर आ जाएं। श्रीमती उमा नेगी जी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। मेरी बड़ी बहन है, दीदी है। हाँ, कृपया मंच पर आ जाएं। आजकल गोवा में भेज दें हमारे फूल जी। श्री नंदा बल्लभ साहब जी हमारे आदरणीय, वो तो हमारे रोज के चीफ गेस्ट हैं, लेकिन फिर भी उनको मैं मंच में आमंत्रित करता हूं। रामलीला के बेस्ट पितामह ग्वाली के, उनसे प्रकांड पंडित शायद पूरे इलाके में कोई न हो जो रामलीला की इतनी जानकारी रखता हो। रामलीला की महासचिव जो है बालम मेहरा जी, बड़े कर्मठ कार्यकर्ता जो पर्दे के पीछे रहते हैं, जिनको ज्यादा मतलब लाइमलाइट में आने की कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती, लेकिन फिर भी हम उनका आदर करते हैं, उनको यहाँ निमंत्रण देते हैं मंच में। श्री त्रिपाठी जी शास्त्री जी कृपया मंच में आ जाएं। और उनकी पत्नी श्रीमती सुषमा नेगी, श्रीमती हीरा राणा, संदीप सिंह, सूरज सिंह, ये हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, युवा बचपन से जुड़े हैं रामलीला से। मैं इनका मंच में हम स्वागत करता हूं। राजेश तिवारी जी हमारे कलाकार भी हैं, पात्र हैं बड़े अच्छे, पहले भी काफी काम कर चुके हैं रामलीला में, उनका मैं यहाँ स्वागत करता हूं। कबीर शाह जी, अध्यक्ष युवा एकता मंच, श्री धीरेन्द्र रावत जी, नीरज रावत जी, संजय कुमार धारीवाले, चैनल है क्या? तनुजा कनवाल, कविता, और इसके साथ ही मैं हमारे संजू प्रधान श्यामखेत के, हमारे आदरणीय संजय जोशी प्रधान, एक काम करो ना, श्यामखेत वाले जोशी अगर यहाँ पहुंचे हुए हो तो कृपया मंच में आ जाएं। आपका चैनल है आज हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पे हमने आपको बुलाया था। अगर आप मंच में पहुंच चुके हैं तो कृपया जनतागण, लेडीज एंड जेंटलमैन और बच्चे, मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आज अतिथि के रूप में यहाँ मंच पे बुलाया। और मैं रामलीला कमेटी का, आप लोगों ने पिछले 10 दिन में ये जो आनंद उठाया होगा रामलीला का, हमारी जो रीति रिवाज है, किस तरह से हम लोग इस दुनिया में आए और कैसे हमने अपने पूर्वजों से अच्छी बातें सीखी, इस चीज का वर्णन आपको रामायण में मिलता है। वही रामायण हम लोग यहाँ करते हैं। तो आशा है कि आप लोगों ने उससे कुछ सीख ली होगी अपने जीवन के लिए। और खास तौर से मैं बच्चों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस को अपने जीवन में अपनाएं और अच्छे मार्ग पर चल के एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हम निकाल सकते हैं आप लोगों का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, इतनी भारी संख्या में जनता जनार्दन का आगमन इस मंच पर हुआ है, इस रामलीला ग्राउंड में हुआ है। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। हम बहुत गदगद हो रहे हैं। मैं आज के रामलीला के कार्यक्रम से पहले एक निवेदन आपसे करना चाह रहा हूं। कृपया बच्चे शांत रहें। बच्चे
शांत रहे। बेटे ये रामलीला तुम्हारे लिए ही हो रही है, हमारे बात ये रामलीला तुम्हीं को करती है, तो कृपया शांत रहे। कल आज विजयादशमी का पर्व है, असत्य पर सत्य की विजय होगी, अधर्म पर धर्म की विजय होगी, बुराई पर अच्छाई की विजय होगी। यह दृश्य हम दिखाई दिए। मेरा निवेदन है, कल यहाँ पर भगवान श्री राम अयोध्या से लौटकर जब अयोध्या पहुंचते हैं, जब लंका से रावण विजय करने के बाद अयोध्या पहुंचते हैं, तो भरत जी उनका आगमन करते हैं। भरत मिलाप का दृश्य कल दिखाया जाएगा। उसके बाद भगवान श्री राम का यहाँ पर राज्याभिषेक होगा। हमारी कमेटी के अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया जाएगा। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, आपने इतने दिन काफी कष्ट झेल करके भगवान की लीला को देखा है, तो मेरा ये अनुरोध है कि इस सौभाग्य से दूर न हो, पर अधिक से अधिक संख्या में आए। भगवान श्री राम का कल राज्याभिषेक हो रहा है और यह अवसर भाग्यशालियों को ही प्राप्त होता है। और एक निवेदन और है, हम यहाँ पर सुंदर मंच का निर्माण कर रहे हैं कल राज्याभिषेक के लिए। अगर आप लोगों के पास घर में फूल हो रहे हो, कई लोग लाते हैं, कई आस्थावान लोग यहाँ पर फूल लेकर आते हैं, तो कृपया फूल लेकर के आए और वो आपको साथ के काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा निवेदन है ये, आज की रामलीला का कार्यक्रम इस तरह से है। आरती के परिदृश्य में भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु की आरती, रावण का युद्ध को प्रस्थान, दूसरी ओर श्री राम सेना में भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, अंगद, विभीषण सभी लोग युद्ध को प्रस्थान करते हैं और भयंकर संग्राम होता है। संग्राम के बीच में आसुरी माया दिखा करके रावण को भवन में सीता जी के पास जाता है, तरह तरह के त्रास दिखाता है। सीता जी का विलाप आपको देखने को मिलेगा। पुनः राम और रावण के बीच युद्ध होता है। भगवान द्वारा रावण का वध किया जाता है। इसमें तरह प्रसंग आता है, विभीषण यद्यपि भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनके मन
पूर्व एक सूचना घोड़ाखाल मंदिर के पुजारी जी श्री रमेश चंद्र जोशी जी द्वारा दूरभाष में अवगत कराया गया कि 8 और 9 अक्टूबर को घोड़ाखाल मंदिर में रामायण का आयोजन होना है। 8 तारीख को रामायण होगा और 9 तारीख को भंडारा होगा। तो ये सूचना इस मंच के माध्यम से कहने का उन्होंने आग्रह किया था। तो जो भी श्रद्धालु है वहां पर पहुंचने का कष्ट करेंगे। पब्लिक स्कूल भवाली आपके द्वारा 2100 रुपया प्रदान किया। श्री रमेश जोशी जी, श्री सनी जोशी जी, कैलकुलेटर भवाली आपके द्वारा 2100 रुपये प्रदान किया। श्री हेम जोशी श्याम के 501 रुपया। श्री हरिप्रिया 201 रुपया। रामपाल अली खान AE पीडब्ल्यूडी आपके द्वारा 500 रुपया प्रदान किया है। ब्रिगेडियर MS नेगी एवं श्रीमती उमा नेगी जो आज के हमारे मुख्य अतिथि थे, आपके द्वारा 2100 रुपया रामनाथ कमेटी प्रदान किया है। रामनाथ कमेटी आपका आभार व्यक्त करती है। श्रीमती आभा पुरोहित जी आपके द्वारा 2100 रुपये प्रदान किया है। रामनाथ कमेटी आपका भी आभार व्यक्त करती है। सेंटर में 151 रुपया। रब्बू मेहरा जी 501 रुपया। रेणुका लालू लोला 501 रुपया। डॉक्टर शशि बाला 201 रुपया। अंजना TBC तिरुवाली 201 रुपया। श्री रमेश चंद्र आर्या जी TV सेंटर मोहाली 150 रुपया। श्री हरीश नेगी जी आस्था फर्नीचर 501 रुपया। श्री वीर बाबू भवाली 501 रुपया। श्री धर्मेंद्र कोरंगा जी उजाला परिवार 101 रुपया। श्री विनोद तिवारी जी रेगड़ 251 रुपया। श्री रमेश आर्य जी सिरोड़ी 101 रुपया। श्री हेमचंद पांडे जी सेंटर वाले 151 रुपया। ये सभी धनराशि श्रीमती खस्टी विष्टि जी के व्यक्तिगत सहयोग से ही संभव हुई। आपका बहुत भाजपा नेत्री एवं सामाजिक सेविका 2 व्यवसाय में आपका निवास है, आपके द्वारा 501 रुपया प्रदान किया है। आपके परम मित्रों में श्री मुकेश गुड़ंत हैं। आपके व्यक्तिगत प्रयासों से आपने बेंगलोर में उनको अप्रोच किया और उनने तुरंत हमारे अकाउंट का खाता नंबर मांगा। आप ही के माध्यम से धनराशि हमें 10,000 रुपये की प्राप्ति हुई। श्री मुकेश गुड़ंत जी का आभार व्यक्त करते हैं। श्री पवन साजी पूर्वांचल बैंक 1100 रुपया। श्रीमती माया बिस्ट स्वर्गीय ईश्वर सिंह मिस्त्रिया। श्री दिनेश जोशी एंड नवीन जोशी जी घोड़ाखाल मंदिर 1100 रुपया। श्री सूर्य जोशी बरेली के 251 रुपया। शाखा प्रबंधक पूर्वांचल बैंक भवानी 2500। श्रीमती तुलसी बिस्टर श्री हरीश सिंह बिस्टर हल्ली मंदिर भवानी 1100 रुपया। श्रीमती नीमा गोस्वामी मीनगर मंदिर भवानी सेवानिवृत्त शिक्षिका है, आपके द्वारा 1100 रुपया प्रदान किया है। श्री जगदीश नेगी जी जो हमारे अध्यक्ष
बैठ के देखो आप लोग। आज तुझे मारकर पुत्र मेघनाथ की मृत्यु का बदला लूंगा। यदि तुझमें लड़ने की शक्ति होती तो इन नरबंदरों की स्थान लेता क्या? तेरे भरता रामचंद्र गत रात्रि में लक्ष्मण सहित मारे गए हैं। बंदरों का 1 2 3 हो गया है। यदि तुझे विश्वास है तो चल पुष्पक विमान में मेरे साथ, चल मैं तुझे दिखा दूं।
देखिएगा चैनल ना स्त्रियों की दुर्दशा कर दी है। वो रानी मंदोदरी के महल तक पहुंच चुके हैं। ये सब राक्षसी माया है। रावण ने वो सब और महात्माओं ने मुझे सदा सुहागन देने का वरदान दिया था। आज क्या आज सबके वाक्य झूठे हो गए? फर्क करके ऊपर ही चिपकेंगे। फर्क करके
जाओ, 10 मिनट की राह मिल रहा है, बैठ जाओ ना। इधर उधर जाने की क्या है, औरतों को बता दीजिए। 10 मिनट की तो राह मिला है। हे लक्ष्मण, आज के युद्ध में रावण मारा जाएगा। हेलो, आज कौन आया साथ में? देखो, भूकंप के साथ केतु उदय हो गया है। भयंकर शब्द संख्याल कर रहे हैं। काक और गिद्ध लंका राजमहल के ऊपर अशुभ शब्द कर रहे हैं। अब देखो, बिना वर्षा और वायु के पर्वत टूट रहे हैं। ये अपशगुन राक्षस राज के प्राण त्याग के सूचक हैं।
मैं पीछे जाऊंगा भाई यार, मेरे भाई यार आप पीछे बोलो श्याम रामचंद्र की, श्याम रामचंद्र की। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। चलो हाँ कुर्सी के पीछे झुक जाओ। रामचंद्र की